हेलो बच्चों, आइए इस क्लास में हम धनुष भंग चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है काव्यखंड से, क्लास 10th हिंदी का दूसरा चैप्टर है धनुष भंग। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। धनुष भंग लिखिएगा, धनुष भंग। देखिए, भंग का मतलब होता है तोड़ना। भंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना, भंग करना, तोड़ना। ठीक है, तो यहाँ धनुष तोड़ने से संबंधित आप समझ लीजिएगा कि धनुष तोड़ने से संबंधित इसमें जो है कि पूरी चर्चाएं पूरी रहेंगी। व्याख्या भाग हम लोग पढ़ेंगे इसमें। क्या पढ़ेंगे? व्याख्या भाग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है श्री रामचरितमानस, और उसी श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। कौन कांड से लिया गया है? तो लिखिएगा, श्री रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। श्री रामचरित मानस के बालकांड से अवतरित है, संदर्भ में आप लोग ये लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित धनुष भंग पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आइए इसका हम व्याख्या पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है कि देखिए, 2 लाइन ऊपर है, 2 लाइन पहले दोहा दिया हुआ है। दोहा आप लोग छंद पढ़े होंगे, छंद दोहा होता है। छंद क्या है? दोहा छंद। दोहा छंद है। दोहा क्या है? छंद। तो दोहा छंद में जो है कि 13 और 11 पे यति होता है। यति मतलब होता है विराम। यति मतलब क्या होता है? विराम होता है, ध्यान रखिएगा, विराम। 13 मात्रा और 11 मात्रा पे विराम होता है, यति होता है, तो वो दोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? 4 चरण होते हैं। दोहे में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और 2 लाइन ऊपर का दोहा है। पुनः देखेंगे अब जब नीचे वाली जो लाइन आती है वो सब चौपाई हैं। क्या है? चौपाई है। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। जब आपको छंद पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, छंद में। ठीक है, हिंदी व्याकरण का जो छंद है पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे दोहा और चौपाई है। तो पहले दोहे का हम लोग व्याख्या करते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। रघुवर बाल, इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। क्या कहते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर। उदित उदयगिरी, उदित माने होता है उगना। उदित मतलब क्या होता है? उदय होना, उगना। उदित होना, उदय होना, उगना, निकलना, सूर्य का जैसे निकलना। उदयगिरी मंच पर। उदयगिरी क्या है? पर्वत है, उदयांचल पर्वत। उदयांचल पर्वत की यहाँ बात कही जा रही है, जिस पर्वत पर सूर्य की क्या होती है? किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं उसे कहा गया है क्या? उदयगिरी पर्वत या उदयांचल पर्वत। कौन सा पर्वत? उदयांचल पर्वत, याद रखिएगा, उदयांचल पर्वत। तो उदित हो रहे हैं सूर्य। सूर्य क्या हो रहे हैं? हाँ, यहाँ पे देखिएगा ना, तो अभी संपूर्ण में लगभग रूपक अलंकार ज़्यादा आपको मिलेगा कि कौन सूर्य हैं ये? श्री राम रूपी सूर्य। श्री राम रूपी सूर्य क्या हो रहे हैं? जब खड़े हो रहे हैं, या कहिएगा कि वहाँ पे विराजमान है उस सभा में जहाँ पे क्या हुआ है? धनुष रखा गया है, और राजा जनक ने क्या किया है? पुत्री सीता के लिए यह प्रण रखा है कि जो धनुष को तोड़ेगा वही क्या करेगा? पुत्री का वरण करेगा, पुत्री को अपनाएगा, पुत्री को बरमाला पहनाएगा, और उससे विवाह उसी की होगी जो धनुष को उठा लेगा, या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसको तोड़ देगा, या जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से देश से अनेक राजा आए थे उस सभा में। वहीं पे जो है कि अपने गुरु के साथ विश्वामित्र के गुरु थे राम के,
उनके साथ जो है कि अभी भ्रमण पे निकले थे, अब घूमते वहाँ पे पहुँच गए थे। आज्ञा मिला था उनको, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र मिला था, जो कि गुरु को, तो गुरु के साथ ये भी दोनों भाई चले गए थे, राम और लक्ष्मण। तो वहाँ पे जो है कि सभा में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, और उसी सभा का जो है कि यहाँ पे वर्णन तुलसीदास जी कैसे कर रहे हैं देखिएगा कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, यानी बाल सूर्य की बात कही जा रही है यहाँ पे। बाल पतंग का मतलब क्या है? बाल सूर्य, यानी बाल सूर्य किसे कहते हैं? सूर्य बालक अवस्था में कब होता है? प्रातः काल के समय में, भोर के समय में। और भोर की पहली किरण किस पे पड़ रही है? उदयांचल पर्वत पर। कहाँ पड़ रही है? उदयांचल पर्वत पर पड़ रही है। और क्या हो रहा है? विकसे संत सरोज सब, और जब उस सूर्य के निकलने से, उस सूर्य के निकलने से, कौन से सूर्य के निकलने से? श्री राम रूपी सूर्य के निकलने से, याद रखिएगा, यहाँ भी रूपक अलंकार है, ठीक है। श्री राम रूपी सूर्य के निकलने से, जिस प्रकार से सूर्य के निकलने से विकसित हो जाता है, माने खिल उठता है। विकसे संत सरोज सब, विकसे संत, संत रूपी सरोज, संत रूपी कमल, संत रूपी कमल। सरोज माने होता है कमल, सरोज मीन्स क्या होता है? कमल। सरोज मीन्स कमल, याद रखिएगा। विकसित होना, विकसे माने प्रसन्न होना, खिलना। तो जो कमल हैं, संत रूपी जो कमल हैं, वो खिल उठे, यानी प्रसन्न उठे हो गए हैं। खिलना मतलब प्रसन्न होना भी, यहाँ पे खिलने से मतलब संतों के संदर्भ में प्रसन्न होना है। तो संत रूपी जो कमल हैं वो क्या हो चुके हैं? खिल चुके हैं। हर्षे लोचन भृंग, और जो देखिए हर्षे माने हर्षित हो रहे हैं। कौन हर्षित हो रहे हैं? उनके नेत्र। भृंग माने नेत्र रूपी भंवरे, नेत्र रूपी भंवरे, नेत्र रूपी भंवरे। भृंग माने भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पे संतों के संदर्भ में आँख से मतलब है, नेत्र से मतलब है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? हर्षे लोचन, लोचन माने नेत्र, लोचन मतलब नेत्र। तो लोचन रूपी भृंग, लोचन रूपी भंवरा, लोचन रूपी भंवरे क्या हो रहे हैं? यहाँ पर हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कमल के खिलने से, कमल के खिलने से। जिस प्रकार से सूर्य का उदय होने पर कमल खिल जाता है, कमल के खिलने से भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से श्री राम के उस मंच पे धनुष भंग के लिए उठने से, खड़े होने से, आगे आने से, धनुष भंग के लिए आगे आने से क्या होता है? संत जो लोग हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी आंखें क्या होती हैं? प्रसन्नता से चमकने लगती हैं, खुशी से चमकने लगती हैं। अब हम चलते हैं चौपाई पे, देखिएगा इसमें चौपाई है। नृपन केरी आसा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। नृपन केरी आसा निशिनासी, देखिए यहाँ पे क्या? नृपन माने राजा, नृप माने होता है राजा, सम्राट, राजा, नृप। तो नृपन केरी आसा निशिनासी, नृप माने होता है राजा, सम्राट। वहाँ पे जो अन्य भी दूर दूर से, बहुत सारे राज्य से जो राजा आए थे, तो उनकी जो उम्मीद थी, आशा माने उम्मीद किए थे, जो राजा वहाँ पे बैठे हुए थे धनुष भंग के लिए, बहुत सारे राजा आए थे। तो श्री राम के खड़े होने से उस मंच पर उन सभी राजाओं की उम्मीद, आशा मतलब उम्मीद, निशी नासी, देखिए निशी माने होता है रात्रि, निशी माने रात्रि, उम्मीद रूपी रात्रि, उम्मीद रूपी रात्रि। अब देखिएगा, उम्मीद रूपी, आशा रूपी रात्रि, उम्मीद रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। आशा रूपी रात्रि का क्या होता है? नाश हो जा रहा है, ठीक है। जैसे दिन जब निकलता है, सूर्य जब निकलते हैं तो अंधेरा क्या होता है? समाप्त हो जाता है, छटने लगता है। उसी तरह से जब श्री राम वहाँ पे, जब मंच पे जब खड़े हो रहे हैं, तो सभी राजाओं की जो उम्मीद थी कि मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, सब राजाओं की उम्मीद जो है क्या हो गया? धूमिल हो गया, ठीक है। तो उनको उम्मीदों को समाप्त कर दे। तो वही कहा रहे हैं यहाँ पे, निपन्न के ही आशा निशिनासी, जो राजाओं ने जो क्या किया था? उम्मीद किया था, वो उम्मीद रूपी जो है कि आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। अब बचन नखत अवली न प्रकाशी, बचन नखत, अरे बचन रूपी, अच्छा कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई अपना पावर दिखा रहा था, कोई अपना पावर,
वहाँ पे जितने राजा आए थे, आप देखिएगा रामानंद सागर जी का वो जो बनाए हैं रामायण का जो उन्होंने सीरियल जो बनाया है, आप उसको देखिएगा तो उसमें दिखाते हैं लोग कि कोई कुछ ठट्ठा मार के हंस रहा है, कोई कुछ कह के हंस रहा है, कोई कुछ बालक चला आया है सभा में है हम लोग से प्रतियोगिता करने। तो जो वचन उनके थे, जो अलग अलग वचन हैं जो बोल रहे हैं, जो अलग अलग वचन हैं क्या हैं बोल रहे हैं, सबके अलग अलग वचन हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है होता है ना ऐसा। तो अब उनके वचन रूपी नखत, नखत माने नक्षत्र, नखत मतलब नक्षत्र, नोट करते जाइए ऐसे ऐसे जो शब्द आ रहे हैं। नखत मतलब नक्षत्र, नखत मतलब नक्षत्र। तो ये नक्षत्र कौन से नक्षत्र? अरे जो ग्रह नक्षत्र आदि जो दिखाई देते हैं, तारे आदि जो आकाश में, तो सूर्य के निकलने से क्या होता है देखिएगा, नक्षत्र भी क्या होते हैं, नक्षत्रों से प्रकाश अपने आप समाप्त हो जाते हैं, यानी चमकना उनका क्या होता है, बंद हो जाता है। जो चमक रहे थे उनका चमक क्या हो गया, समाप्त हो गया, धूमिल हो गया। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं जो है कि तुलसीदास जी देखिए कि वचन नखत अवलीन, वचन रूपी जो नक्षत्र हैं, यानी बोली रूपी जो नक्षत्र, वाणी रूपी जो नक्षत्र हैं, जो उनके बोली निकल रहे थे बहुत ज़्यादा, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, ठीक है, कोई कैसी वाणी बोल रहा था, कोई कैसी वाणी बोल रहा था। तो उन सब के वाणियों पे क्या लग गया, विराम लग गया। और क्या हुआ, वो कह रहा है कि अवलीन प्रकाशी, अब उसमें प्रकाश नहीं रह गए, यानी कि वचन रूपी नक्षत्र की जो अवली है, अवली माने पंक्ति, अवली माने पंक्ति, उन पंक्तियों में अब क्या रह गया, उस राजाओं की पंक्ति में प्रकाश नहीं रह गया। ठीक है, वो जो नक्षत्र रूपी जो राजा बैठे हैं, जो वचन बोल रहे हैं, नक्षत्र रूपी बोली जो है उनकी, वचन रूपी नक्षत्र, उन वचन रूपी नक्षत्र पे के प्रकाश क्या हो गए, अब धूमिल हो गए हैं। किसके आने से, श्री राम के मंच पे आने से। दूसरा लिखिए, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी महीप कुमुद सकुचाने, मानी मने अभिमानी घमंडी, मानी मने अभिमानी घमंडी, लिखिएगा, नोट करते जाइए। मानी घमंडी, महीप मने राजा, महीप मने, महीप मतलब ही राजा। देखिए यहाँ पे पर्यायवाची आपको इतना ज़्यादा तैयार हो जाएगा कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महीप मतलब राजा, ठीक है, नृप मतलब राजा, ठीक है, तो सब राजा के देखिए दुनिया के कई सारे, भूप मतलब राजा, तो ये बहुत सारे भी राजा के पर्यायवाची आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये क्या, मानी महीप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी जो राजा थे, घमंडी जो राजा थे वहाँ पे, तो घमंडी राजा रूपी कुमुद, कुमुद कुमुदनी, कुमुदनी का फूल आप लोग समझ देखे हैं, कुमुदनी, देखिए कुमुदनी का फूल क्या होता है, रात्रि में खिला रहता है, रात्रि में क्या होता है, खिला रहता है, ठीक है, लेकिन जो ही सूर्य का उदय होता है वो क्या होता है, कुम्हला जाता है, क्या होता है, कुम्हला जाता है, ठीक है। तो ये जो मानी जो थे, मानी माने अभिमानी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, तो जो मानी है अभिमानी घमंडी राजा रूपी जो कुमुदनी है, वह क्या हो गया, सिकुड़ गया है, सकुचा गया है, संकुचित हो गया है, या कहेंगे कुम्हला गया है। उसका जो वचन निकल रहा था बड़ा बड़ा, वो बंद हो चुका है, ठीक है, अब वह बोली नहीं निकल रहा है उसके मुख से, ठीक है। तो घमंडी जो राजा रूपी कुमुदनी है, वह क्या हो गया है, सिकुड़ गया है, सकुचा गया है, ठीक है। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी हैं जो, कपटी, कपटी मतलब छली, धोखेबाज, होता ना कपटी, कपट करने वाले, छल कपट करने वाले। तो कपटी जो हैं, कपटी भूप, भूप माने राजा, भूप मतलब राजा, तो कपटी जो राजा हैं, कपटी भूप उलूक लुकाने, उलूक माने उल्लू, उलूक मतलब लिखिएगा उल्लू, उलूक, उलूक मतलब उल्लू। तो जो देखिए आप लोग सुने होंगे कि रात में क्या होता है, उल्लुओं को दिखाई देता है, रात में उल्लुओं को दिखाई देता है, मतलब रात पे उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है और दिन में उसका प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है, वो कहीं छुपने का प्रयास करते हैं, होता कि नहीं होता है, दिन में उल्लुओं को दिखाई नहीं हो देता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कपटी राजा रूपी जो उल्लू हैं, कपटी राजा रूपी उल्लू, वह क्या हो गए हैं, छुपने लगे हैं, लुकाने माने छुपना, लुकाना छुपना, ठीक है, वह छुपने का प्रयास करने लगे हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने,
जो कपटी राजा रूपी जो उल्लू हैं वो छिपने लगे हैं। सूर्य के उदय होने से, सूर्य रूपी राम रूपी सूर्य के उदय होने से कपटी राजा रूपी जो है कि क्या हो गए हैं, जो उल्लू हैं वह क्या हो रहे हैं, छुप रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, भय बिशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा। भय बिशोक कोक मुनि देवा, भय बिशोक कोक मुनि देवा। बिशोक माने बिना शोक के, बिना शोक के, नोट करिए, बिना शोक के। शोक माने होता है दुख, पीड़ा, करुण रस पढ़े थे ना, करुणा। तो भय विशोक, विशोक मतलब बिना शोक के हो गए हैं, यानी कि दुख रहित हो गए हैं। कौन? भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक रूपी। अब देखिए यहाँ पे कोक क्या है, कोक पक्षी है। कोक क्या है? पक्षी है। इस पक्षी का नाम है चकवा। क्या नाम है? चकवा पक्षी, चकवा, चकवी नाम सुने हैं, चकवा पक्षी। चकवा पक्षी क्या हो गया है, जो चकवा चकवी दो पक्षी का, एक पक्षी का ये जोड़ा होता है चकवा चकवी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रात्रि के समय ये अपने जो है कि जोड़े से क्या होता है, बिछुड़ जाता है, अपने जोड़े से क्या होता है, अलग हो जाता है, वियुक्त हो जाता है। चकवा जो है चकवी को भूल करके रात्रि के समय में और चंद्रमा की ओर एकटक ताकता रहता है, और चकवी को भूल जाने से चकवी दुखी रहती है, रात्रि भर सोचती रहती है कि कब ये रात्रि समाप्त होगा, कब ये रात्रि समाप्त होगा, कि मेरा जो है प्रियतम मेरे पास आएगा। तो उसी प्रकार से जो यहाँ के कौन थे, भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक रूपी जो मुनि हैं, कोक रूपी क्या है, मुनि हैं, ठीक है ना। कोक रूपी मुनि यानी कि जो चकवा और मुनि जो हैं, चकवा रूपी मुनि, चकवा रूपी मुनि जो कि क्या थे, दुखी थे, चिंतित थे, निराश थे, हताश थे, ठीक है, वह अब क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, यानी उनका शोक, अब पीड़ा जो थी, दुख था उनका, वो समाप्त हो चुका। किनको देख करके, श्री राम रूपी सूर्य को देख करके। हाँ, क्यों ऐसा लगा, क्योंकि जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो धूमिल हो गया, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि चकवा जो है अपनी जोड़े चकवी के पास वापस चला आया, वापस चला आया। तो उसी प्रकार से भय विशोक कोक मुनि देवा, भय माने हो गए, विशोक माने बिना शोक के, बिना दुख के, कौन, कोक रूपी, कोक रूपी देवता, कोक रूपी मुनि और देवता, मुनि देवा, मुनि और देवता। जो मुनि और देवता निराश थे, हताश थे, अब वो प्रसन्न हो गए हैं। बरसहि सुमन जना वही सेवा, और सुमन बरसा रहे हैं, सुमन मतलब पुष्प, नोट करिए, सुमन मतलब पुष्प, सुमन मतलब पुष्प। बरसहि सुमन जना वही सेवा, और क्या कर रहे हैं, सुमन बरसा रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि हे प्रभु हम भी आपकी सेवा में हाजिर हैं, ठीक है। अगला देखिए लाइन है, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु मांगा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, कई बार पढ़िएगा ना तो उसका क्या हो जाएगा, अर्थ अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरु के पैरों को, गुरु के पद माने पैर, गुरु के पैरों की वंदना करके, बंद माने वंदना करके, स्मरण करके, क्या कर रहे हैं, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, सहित अनुराग सहित, अनुराग मतलब होता है प्रेम, प्रेम सहित, स्नेहवत, स्नेहवत, ठीक है ना। क्या करते हैं, श्री राम गुरु के चरण की वंदना करते हैं, और क्या होता है, राम मुनि ने सन आयश मांगा, और राम जो है मुनि से क्या कर रहे हैं, विश्वामित्र मुनि आज्ञा मांग रहे हैं। आयश माने होता है आज्ञा, आयश माने आज्ञा। देखेंगे इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा इस पूरे पद में तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। मैं बताता गया, यहाँ रूपी रूपी मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पे समझिए कौन सा है, रूपक अलंकार है। और देखिए निशी नाशी, नौ नौ की आवृत्ति है ना, निशी नाशी, मानी महीप, ठीक है ना। तो ऐसे जो है कि जहाँ पे वर्ण एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण अक्षर की आवृत्ति होती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। संत सरोज, देखिए संत सरोज में देखिए अनुप्रास भी है, असंत रूपी सरोज, संत रूपी कमल, क्या है वहाँ पर रूपक भी है कि नहीं है। हाँ, ये मानी महीप वहाँ भी क्या है। तो इस तरह से जो है कि आपको मिलता जाएगा रूपक अलंकार भी और अनुप्रास अलंकार भी। देखिए 4 लाइन और हैं, इसका भी व्याख्या इसी में हम कर देते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी,
मत्त मंजुबर कुंजर गामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले, सहज ही माने स्वाभाविक रूप से ही, आराम से ही थे। अन्य राजा जो थे अपना बल प्रदर्शन करते हुए ऐसा कोई बल प्रदर्शन नहीं किए और सहज ही चले जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से चले जा रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल माने होता है संपूर्ण, जग माने संसार, संपूर्ण संसार के स्वामी स्वाभाविक रूप से चले जा रहे हैं बिना किसी बाह्य प्रदर्शन के ही। मत्त मंज बर कुंजर गामी, जिस प्रकार से मत, मत माने होता है मत वाला, मंज माने होता है सुंदर, कुंजर माने होता है हाथी। जिस प्रकार से मतवाला सुंदर हाथी क्या करता है, चलना शुरू कर देता है, जाता है, उसी चला अपने ही चाल में चलता रहता है, उसी तरह से स्वाभाविक चाल से चल रहे हैं। एक हाथी क्या करता है, जब चलता है तो आगे पीछे अगल बगल नहीं देखता है, वो सीधे चल जाता है, कौन है कौन नहीं ऐसे कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से राम देखिए चले जा रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम माने राम को चलते हुए, पुर माने नगर, पुर माने नगर के सभी नर और नारी, सभी नर और नारी पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, रोमांच से भर गए हैं। पुलकित होना माने रोमांचित होना, रोमांच से भर जाना। तो पुलक पूरी तन भय सुखारी, और क्या हो गया, पूरे तन से क्या हो गए हैं, पुलकित हो गए हैं, सुख से परिपूर्ण हो गए हैं। सुखारी मतलब सुख से परिपूर्ण होना, सुख से भर जाना। तो सुख से भर गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं, पुलकित हो रहे, रोमांचित हो रहे हैं, सुख से भर चुके हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, बंदी पितर अपने अपने पितरों की, पूर्वजों की, पितर माने पूर्वज, अपने अपने पूर्वजों का क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। सुर सुकृत संहारे, बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, और स्मरण कर रहे हैं। क्या, किसकी स्मरण कर रहे हैं, अपने अपने अच्छे कर्मों का, सुकृत माने सुंदर कर्मों का, अच्छे कर्मों का स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि यदि हमारे कर्म अच्छे हों तो क्या हो, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और कह रहे हैं कि जो कुछ अगर हमारे अच्छे कर्मों का पुण्य प्रभाव हो, ऐसा लोग प्रायः कहा करते हैं कि हे भगवान, अगर मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म किया हो, भगवान इसको ठीक कर दें। ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उसी तरह से वहाँ पे जितने उपस्थित लोग हैं, मुनि हैं, देवता हैं, और जितने भी नर नारी हैं, सभी क्या कर रहे हैं, सुकृत मना रहे हैं, अपने अपने अच्छे कर्म किए कर्मों का क्या कर रहे हैं, फल भगवान से, ईश्वर से मांग रहे हैं कि वह फल अब इसी समय दे दीजिए। कि राम क्या करें, तो शिव धनु मृणाल की नाई, कि शिव के धनुष को श्री राम क्या करें, कमल की डंडी के समान, मृणाल माने होता है कमल की डंडी के समान, कमल की डंडी के समान, मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। हे श्री गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं, पता है ना। गणेश जी, यदि हम लोगों ने अपने जीवन काल में कोई पुण्य काम किया है तो उस पुण्य काम का प्रभाव आप यहीं पे दे दीजिए, श्री राम को दे दीजिए, कि श्री राम इस धनुष को क्या कर दें, भंग कर दें आसानी के साथ। यहीं पे व्याख्या भाग समाप्त होता है, एक पैरा समाप्त होता है, दूसरे जो है कि पैरा को हम लोग का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।